नमस्कार साथियों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल सब्जेक्ट ऑफ लाइफ विद BR में। दोस्तों, चाणक्य भारत के महान विद्वान व्यक्ति थे, ये आप सब जानते होंगे। उन्होंने नारी के बारे में कुछ महत्वपूर्ण बातें बताई हैं, वो आज मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। वीडियो प्लीज़ आप पूरा ज़रूर देखें। ऐसी नारी परिवार के लिए होती है ऐश्वर्य। मैं नारी के गुण जो बताना चाहता हूँ, जो परिवार के लिए ऐश्वर्य होती हैं, इससे पहले मैं आपको कुछ और चीज़ बताना चाहता हूँ, वो आप प्लीज़ ध्यान से सुने। जीवन के लिए 4 हानिकारक चीज़ें। अधूरा ज्ञान जहर के समान होता है। जीवन के लिए हानिकारक जो चीज़ें हैं, उनमें से ये पहली चीज़ है, अधूरा ज्ञान जहर के समान होता है। यदि आपको कोई ज्ञान दे रहा है तो उससे आप प्लीज़ पूरा सुने अवश्य। आपके जीवन में कितना आपको याद रखना है, कितना आपने जीवन में उसको उपयोग करना है, ये आपके ऊपर डिपेंड है। लेकिन आप उस ज्ञान को सुने पूरा जरूर। और अधूरा ज्ञान घातक भी होता है, ये आप जानते हो। जिस मनुष्य की पाचन क्रिया सही नहीं होती है, उसे खाना खाने वक्त ध्यान रखना चाहिए। उसको खाना हिसाब से खाना चाहिए, ज़्यादा खाना नहीं खाना चाहिए, क्योंकि वही खाना जहर के समान बन जाता है जब उसकी पाचन क्रिया सही नहीं होती है। आप अपने जीवन में किसी भी ऊंचे ओहदे वाले व्यक्ति से अपने जीवन की तुलना ना करें, क्योंकि दोस्तों, ऊंचे ओहदे वाले व्यक्ति से हम तुलना करेंगे तो हम भी सोचेंगे कि हम उस ओहदे तक पहुंच सकें। उस ओहदे तक पहुंचने के लिए हम कुछ मेहनत ज़्यादा ही करते हैं। उस मेहनत करते वक्त हम अपने जीवन में क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, वो सब भूल जाते हैं। तो ये गलत है। ये तुलना आपको जीवन में मानसिक तनाव दे सकती है, आपका सुख चैन भी छीन सकती हैं ये तुलना। इसीलिए दोस्तों, आप प्लीज़ किसी भी ऊंचे ओहदे वाले व्यक्ति से आप अपने जीवन की तुलना बिल्कुल भी न करें। एक दिन आपका भी ओहदा उसके समान ही होगा। दोस्तों, अपने से कम उम्र की लड़के की तरफ आप आकर्षित नज़रों से न देखें और उससे शादी करने के बारे में न सोचें, क्योंकि आपकी एज ज़्यादा है तो आपकी सोचने की क्षमता ज़्यादा हो जाती है या कम हो जाती है। उसकी सोचने की क्षमता या ज़्यादा होती है या कम होती है, तो दोनों की सोच बराबर नहीं होती है। इसीलिए जीवन में हमेशा कष्ट का सामना करना पड़ता है, जीवन में हमेशा परेशानियों का सामना करना पड़ता है। इसीलिए दोस्तों, शादी आपको करनी है तो हमेशा सेम एज की लड़की से ही करनी है। दोस्तों, बुरे वक्त में कभी भी घबराना नहीं चाहिए, क्योंकि समय आता जाता रहता है, समय कभी रुकता नहीं है, चलता रहता है। इसीलिए चाहे वक्त बुरा हो या अच्छा, वो एक दिन जाएगा तो जाएगा। इसीलिए आप वक्त को देखकर घबराए नहीं, चाहे बुरा हो चाहे अच्छा वक्त है तो आप प्लीज़ उसका घमंड ना करें, उसका अभिमान ना करें, क्योंकि वक्त तो एक दिन जाएगा। आपको अपने जीवन की जीने की जो समझ है वो होनी चाहिए। आप जीवन किस तरीके से जी रहे हो, वो समझ आपको सबसे पहले होनी चाहिए, क्योंकि वह समझ ही हमें जीवन जीने का नया रास्ता, नया तरीका सिखाती है। इसीलिए दोस्तों, आपको समझ होनी अति आवश्यक है। ऐसी नारी परिवार के लिए होती हैं ऐश्वर्य। जानिए चाणक्य की कुछ महत्वपूर्ण नीतियाँ। आज मैं आपको चाणक्य की कुछ महत्वपूर्ण नीतियाँ बताने वाला हूँ नारी के बारे में। दोस्तों, आपको ये 3 संकेत मिल जाते हैं तो आप सोच लेना कि आपका बुरा समय आने वाला है। वो 3 संकेत कौन कौन से हैं, वह दोस्तों आज मैं आपको बताने वाला हूँ। और अपने बुरे समय आने से पहले आप प्लीज़ संभल जाए, नहीं तो
बहुत बुरा होता है जब किसी का वक्त बुरा आ जाता है। जीवन में दो नाजुक मोड़ होते हैं दोस्तों। सबसे नाजुक मोड़ जीवन में दो होते हैं, एक होता है बचपन और एक होता है बुढ़ापा। ये संकेत यदि आपको मिल जाता है कि आपके पार्टनर की डेथ या पार्टनर आपको छोड़ के चला जाता है आपसे पहले, तो आपको समझ लेना चाहिए दोस्तों कि आपका बुरा वक्त अब आ चुका है। आप यदि किसी दूसरे के आधार पर अपना जीवन यापन कर रही हैं तो दोस्तों ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि उसको सोचने की जितनी क्षमता दी है उतनी ही क्षमता भगवान ने आपको दी है। उसको दो हाथ दिए हैं तो आपको भी दिए हैं, और उसको दो पैर दिए हैं तो आपको भी दिए। इसीलिए दोस्तों अपना जीवन यापन किसी और मनुष्य के ऊपर निर्भर न करें। अपना जीवन यापन स्वयं अपने ऊपर निर्भर रखें और स्वयं करें, क्योंकि दोस्तों यदि आप किसी और के ऊपर निर्भर रहेंगे तो आपके जो पुत्र हैं, जो आपकी संतान है, वो आपसे क्या सीख लेगी? वो भी इसी तरह की सीख लेगी और वो भी किसी और के ऊपर डिपेंड होकर अपना जीवन यापन शुरू करेंगे। इसीलिए दोस्तों इस चीज़ का आप विशेष तौर से ध्यान रखें। दोस्तों आपको किसी के आधार पर जीना पड़ रहा है तो ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण बात है। तो ये आपके जीवन का सबसे अशुभ संकेत है यदि आप किसी दूसरे के ऊपर डिपेंड होकर जी रहे हैं। दोस्तों आपकी मेहनत का फल किसी दूसरे को मिल रहा है, ये भी आपके लिए अशुभ संकेत है। चाहे नारी को वो फल मिल रहा हो या किसी और मनुष्य को मिल रहा हो, तो ये आपके लिए अशुभ संकेत हैं। इसीलिए दोस्तों आप इन संकेतों का ध्यान अवश्य रखें और अपना जीवन यापन अपने स्वयं पर डिपेंड रखें, किसी और पर डिपेंड ना रहे। धन्यवाद दोस्तों। आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, हमारे वीडियो को लाइक जरूर करें, और चाणक्य नीति वीडियो देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर करें। और जो चाणक्य जी ने बातें बताई हैं अपने नीति ग्रंथ में, वो बातें हमारे जीवन में हम यदि उतारते हैं तो वो जीवन का लेवल और स्तर दोनों चेंज कर देता है। ये आपको एक बार अपने जीवन में बातें उतारनी चाहिए और उतार के अपने जीवन का लेवल है वो चेक करना चाहिए। धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।